चलिए आज हम पकड़ते हैं इन्वेस्टमेंट पे। अगर हम मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं 1 CR तो हमारा इन्वेस्टमेंट 1 CR है और हमें मिल रहा है 15%। आम आदमी 15% कमाता है। आम आदमी 15% कमाता है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए कमाता है आम आदमी। लेकिन एक बिजनेसमैन क्या करता है, 1 CR का इन्वेस्टमेंट अगर करता है तो वो अपने फर्म में से करता है। किसमें से करता है? अपनी फर्म में से करता है। और ये जो फर्म में से उन्होंने किया है इन्वेस्टमेंट, तो वो 1 CR उनके फर्म में से कर रहा है, मतलब उसका 30% टैक्स से होता है या फिर 25% टैक्स से होता है। समझ लीजिए उसका 30% टैक्स से अगर हो रहा है तो वो कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 1 CR। 1 CR कितने साल इन्वेस्टमेंट कर रहा है? 10 इयर्स। तो 10 इयर्स में उसके कितने हो गए? 10 CR इन्वेस्टमेंट। 10 CR इन्वेस्टमेंट, लेकिन उसका टैक्स कितना से हुआ है? 30 CR का। मतलब उसने इन्वेस्टमेंट कितना किया है? 70 लाख। ओनली 70 लाख का इन्वेस्टमेंट किया। मतलब उसने 10 इयर्स में कितना इन्वेस्टमेंट किया है? 7 CR। ओके, अभी ये समझ में आया आपको कि अगर पर्सनल अगर इसमें से करते हैं इन्वेस्टमेंट तो 1 CR होता है, अगर फर्म में से करते हैं तो 7 CR होता है। लेकिन 10 CR पे हमें सिर्फ 7 CR ही देना पड़ रहा है। लेकिन हमें मार्केट में जो भी हमने फर्म से किया है तो हमें 10 CR के ऊपर हमें क्या मिल रहा है? इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें मिल रहा है 15%। मतलब 10 CR पे हमें मिल रहा है 15%। मतलब हमने तो 7 CR ही किया है टैक्स बचा के, 30% टैक्स बचा के, लेकिन हमें 10 CR के ऊपर मिल रहा है। ओके, अभी यहाँ तक क्लियर है आप सभी को? ठीक है। अभी हम आते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर पे। जैसे फर्म से किया हमने तो हमने 7 CR किया, टैक्स 30% सेव किया, हमारा इन्वेस्टमेंट 10 CR पे हमें 15% मिला। अगर 10 इयर्स के आफ्टर हमने पर्सनल शेयर का तो आपको क्लियर हो गया, वो वहीं पे खत्म हो गया। अभी ये हम चल रहा है फर्म से किया हुआ CR का। तो जो फर्म से हमने किया है 7 CR इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन 30% टैक्स बचा के हमारा 10 CR पे हमें मार्केट में हमने इन्वेस्टमेंट किया है 10 CR। अभी ये 10 CR पे क्या करना है हमें? 10 CR पे हमें मार्केट में 15% ऐड होगा। 15% ऐड होगा। ठीक है, तो 15% ऐड होगा, मतलब कितना ऐड होगा समझ लीजिए, टेंटेटिव एक अमाउंट समझ लीजिए 15 CR हो गया हमारा। अब 10 इयर्स के बाद में हमने ये 15 CR में से 80% लोन 80% लोन हमने आपको क्या कर दिया? प्रोवाइड कर दिया। 80% लोन प्रोवाइड कर दिया मतलब कितना दे दिया? 10 CR हमने आपको दे दिया 10 CR। ये 10 CR जो दे दिया आपको, ये लोन बोल के दिया है। तो अभी आपका कितना है इन्वेस्टमेंट वहां पे? 15 CR। 15 CR का ही इन्वेस्टमेंट आपका रहेगा, लेकिन 15 CR में से आपने कितना लिया है लोन? 10 CR का। ओके, अभी हमने आपको कितना अमाउंट दे दिया? आपने किया था 7 CR इन्वेस्टमेंट, लेकिन हमने उसके ऊपर आपको दे दिया है 3 CR एक्स्ट्रा, और आपका 10 CR हो गया कंपनी के अकाउंट में से गया वो। तो आपका बेनिफिट कितना हो गया? अभी यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट पे 3 CR का आपका बेनिफिट हो गया। और अभी 15 CR तो एज इट इज वैसे के वैसे है, उसके ऊपर आपको कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में 15 समझ लीजिए 20 इयर्स 15 के बाद का हम एक एग्जांपल लेंगे, 20 इयर्स के आफ्टर का 15 CR के ऊपर। ये अभी 10 CR तो आपका अमाउंट मतलब कंपनी में अभी कितना है? इन्वेस्टमेंट अमाउंट 0, क्योंकि 10 CR आपने ले लिया है। ठीक है, और आपको अभी भी कंपनी के साथ में आपका इन्वेस्टमेंट कितने पे चल रहा है? 15 CR के ऊपर। ओके,
क्लियर है सब कुछ? ओके। अभी हम आपको 15 CR के ऊपर दे रहे हैं। 20 इयर्स के बाद का हम फिगर चेक करेंगे। 20 इयर्स के बाद में समझ लीजिए 15 CR के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट के साथ में आपको मिल रहा है 50 CR फंड वैल्यू होगी आपकी फंड वैल्यू होगी 50 CR। ओके, 20 इयर्स के बाद ये 50 CR हो गई है। ये 50 CR आपका ग्रोथ है, ग्रोथ। तो अभी ये ग्रोथ है 50 CR का। अभी इसमें से हम क्या करते हैं, 50 CR में से 30 CR हम ले लेते हैं। 80% हम फिर से लोन ले लेंगे। तो हमने ले लिया 40 CR लोन। ओके, तो 40 CR से हमने क्या किया, अपना एक बिजनेस एक्सपांशन, बिजनेस एक्सपांशन। ओके, तो ये जो बिजनेस एक्सपेंशन होगा, हमारा एक नया बिजनेस खड़ा हो गया 40 CR में। ठीक है, कितने इयर्स के बाद? 20 इयर्स के बाद। ठीक है, और हमारा अगर अभी कंपनी से हमने कितने किया है, 40 CR लोन, और ये 10 CR पहले लिया था प्लस 40 CR। तभी हमारा कंपनी के पास कितना अमाउंट है अभी भी हमारा 50 CR के ऊपर कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से हमारा चलता रहेगा। लेकिन हमने 40 CR ले चुके हैं, मतलब 50 CR हमारे फॉर्म में आ चुके हैं। और हमारा अमाउंट कितना है वहां पे अभी भी? 0। और लोन कितना किया है हमने? 50 CR। और कंपनी का जो 50 CR का क्या है, हमारा ग्रोथ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पॉलिसी कंटिन्यू, मतलब अभी भी हमारा कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, अभी हम ये बात जान लेंगे कि हमने जो 10 CR लिया था वो हम समझ लेंगे कि हमने उसका इंटरेस्ट पेड किया है। अभी तक सिर्फ हम इंटरेस्ट पेड करेंगे। हम जो मेन मुद्दल अमाउंट है, वो जो मुद्दल जो मेन अमाउंट है वो हमने पेड नहीं किया है, तो हमने उसका सिर्फ इंटरेस्ट पेड कर दिया है ऊपर का। ठीक है, अभी हम इसका सिर्फ इंटरेस्ट पेड करेंगे। जो मैच्योरिटी अमाउंट आएगी, मैच्योरिटी अमाउंट आएगी अभी हमने मैच्योरिटी ली है 100 इयर्स तक। 100 इयर्स तक ह्यूमन लाइफ वैल्यू है, ह्यूमन लाइफ वैल्यू है 100 इयर्स की। तो 100 इयर्स तक हमारा क्या चलेगा? 100 इयर्स तक हमारा इन्वेस्टमेंट चलेगा। हम उसमें से लोन लेते जाएंगे, एक्सपांशन बिजनेस करते जाएंगे, और हम उसका इंटरेस्ट भी पेड करते जाएंगे। लेकिन हम उसका इंटरेस्ट पेड, हम उसका मुद्दल दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे। अभी तक 50 CR हमने ले लिया है, ये भी कितने? 10 CR के ऊपर। लेकिन हमारा जो टैक्स सेव करके कितना दिया है हमने? 7 CR। तो ये हमारा बेनिफिट है। ठीक है, अभी 100 इयर्स तक चलेगा। और हम मैच्योरिटी भी आपको टैक्स फ्री दे रहे हैं। 100 इयर्स तक मैच्योरिटी है, 100 इयर्स तक मैच्योरिटी है, मतलब हम हमको मैच्योरिटी क्या दे रहे हैं? टैक्स फ्री। समझ लीजिए आपका की मैन है, जो जिसकी वजह से बिजनेस खड़ा है, जिसने बिजनेस के हाइडल्स देखे हैं, या फिर जो सैलरी ले रहा है उसके ऊपर बिजनेस खड़ा है। अगर वो उसको कुछ हो जाए, या फिर वो कंपनी में ना आ पाए, या 6 मंथ के लिए कुछ हो जाए, समझ लीजिए ना ही आ पाए, या फिर इनकेस कुछ हो जाए उनको, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि लाइफ क्या मतलब अमर है नहीं है, हर किसी को कुछ न कुछ कभी न कभी होना ही है। अगर कुछ हो गया मतलब हमारे इसमें बोलते हैं डगाट चला गया, अगर वो डगाट चला गया तो वो टाइम पर हमारा जो भी है तो क्लेम क्या रहेगा? टैक्स फ्री रहेगा। ठीक है, हम ये क्लेम भी टैक्स फ्री दे रहे हैं। हमने लिया था 50 CR का, हमारा हो गया है 4000 CR। 4000 CR हमारा हो गया है 80 इयर्स के टाइम पे। 80 साल की एज थी वो व्यक्ति की, तब 80 एज के समय उनकी इनकेस डेथ हो गई, तो उनका 4000 CR किसको मिलेगा? अभी फर्म को मिलेगा क्लेम।